हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अच्छा जी, जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा जो कि इंटरेस्टिंग होने में नहीं इंटरेस्टिंग होता है, अन तो नहीं होता है, इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, बाद में बात करते हैं आपके साथ। अच्छा स्टॉप कर दो। जब ज्यादा इंग्लिश तेज आ जाए ना अच्छा, अपनी तेज इंग्लिश के साथ आज का टाइटल पढ़ दिया जाए। अच्छा जी, मैसिव 1750 क्रॉस सक्सेस करोड़ भाई, करोड़ भाई, सक्सेस ऑफ धुरंधर 2 लीव्स पाकिस्तानी गर्ल्स इन टीयर्स। ओह वाह, वेरी गुड। क्लैपिंग भाई। क्लैप बनता है, क्लैप बनता है। अनएजुकेटेड समझा हुआ है। हो अच्छा 1720 करोड़ का बिजनेस जो है वो कर 1750 करोड़। 1750 करोड़ धुरंधर 2। अच्छा, पाकिस्तानी गर्ल्स क्यों अपने टीएस बहा रहे हैं? पता नहीं क्यों बाहर है भाई। ये तो अब पता चलेगा। ये वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा। चलो आओ फिर आओ। धुरंधर 2.0 ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। सुन के अच्छा लगा। अब तो कंफर्म हो गया, स्क्रिप्ट पे भी खुद बैठ रहा है। ये फिल्मों से अब जंग लड़ी जाएगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आसिम मुनीर धुरंधर के खौफ से रातों को सो नहीं पा रहा है। बॉलीवुड के पास अब जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस टाइम पर कर रहा है। साला चलता है मुझसे हमारे ऊपर फिल्म बना के कमा रहे इंडिया वाले, और क्या करें। पाकिस्तान ने ये बनाया होता तो आज 4 चांद लगाया होता, पर कर्जा माफ होता पाकिस्तान का। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। मुल्क है जो किसी की तरफ नहीं देखता, बस खुद खड़ा है और हमें लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान हमने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत हमने कुर्बानी दी, गुर्बत दी, क्योंकि हमने पाकिस्तान को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना था। माशाल्लाह आज हमारे डिफेंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई मुल्क हमारे ऊपर कुछ बुरी नजर डाल नहीं सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे और आपकी कहानी कोई और लिखेगा तो वो आपकी कहानी को मसख कर देगा। अच्छा, शरियार, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी उस एक फिल्म की जिसने शुरू दिन से लेके अब तक ब्लॉकबस्टर के ऊपर तबाही मचाई। हाँ, यू मीन धुरंधर, राइट? यस, ऑब्वियसली धुरंधर 2। और मैं ये बताना चाहूंगी कि उसने कितना बिजनेस किया, बल्कि शरियार आप ही बताएं, मुझसे तो कहा भी नहीं जाता। क्यों नहीं कहा जा रहा? हम जानना चाहते हैं। इतने पैसे हैं कि मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है कि बोलने कितना कहाँ में से शुरू जुबान करें। को आदत नहीं है। है। आदत नहीं है। गरीब मुल्क की गरीब आवाम। जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस है उस पे तो धुरंधर 2 ने अब तक आई थिंक सिर्फ कोई 3 हफ्ते के करीब हुए हैं उसको रिलीज हुए हुए, और कोई 1600 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हैं वो। चीटिंग नहीं, मूवी 1700 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। पाकिस्तान रीजनल डेटरेंस जो अपना अजली दुश्मन है, एंड वी आर वेरी प्राउड बीइंग देयर एनिमी, वो इंडिया है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। पाकिस्तानी बड़े साहब की आइडेंटिटी पता लगाने में जुटे। टाइम सेट है बॉलीवुड या धुरंधर या इसमें या हिंदुत्व की जो बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब सराहियत किया है पिछले 10 साल से, जिसमें से जो हजार से बल्कि ऊपर है, 1000 करोड़ और 60 समथिंग ना, वो सिर्फ इंडिया का ही है। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी ना देखे हों। इज इंडिया रेडी टू बेयर दैट पेन? ये फिल्में धुरंधर बनाने से ना आपकी फौजें ताकतवर और कौम ताकतवर नहीं होता। बिल्कुल। तो आपको साबित करना पड़ता। पाकिस्तान टेक दिस वॉर टू द डीप इनटू इंडिया, और फिर इंडिया की कौम ने डिसीजन लेना है कि उसको कितना बर्दाश्त करे। 2-4 बम दाएं बाएं फटेंगे ना तो उनको लग पता जाएगा। बम फटेंगे नहीं जनाब, आप लोग फोड़ेंगे। और जैसे ही आप लोगों ने ये टुच्ची हरकत की तो हमारे मुल्क की सेना और सरकार दोनों मिलकर पाकिस्तान को फोड़ेंगे। तो ये हिमाकत करने की कोशिश भी मत कर लेना, नहीं तो बहुत पहले जाओगे भाई। वो इंडिया गया, इंडिया का बाप भी हमारे लियारी का मुकाबला नहीं कर सकता है। चुप कर बे कुत्ते। पाकिस्तान को बदनाम करने के चक्कर में टले हुए। जो धुरंधर फिल्म बनी थी, क्या उसमें जो आपने देखी खुद धुरंधर? बिल्कुल देखी। तो कहानी तो जाहिर सी बात है, इट इज़ अ प्रोपेगेंडा फिल्म। तो प्रोपेगेंडा फिल्म ऐसी होती हैं, बट फिल्म एज अ फिल्म, फीचर फिल्म बहुत अच्छी। यहूदियों को हमारे ऊपर राज करे, हाँ, इसका जवाब अतर करेंगे उन लोग। चढ़ा समझाओ इसे। लेकिन धुरंधर के जो प्रोपेगेंडा है, सारी चीजें हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो आज की मूव है, ये तो सारे प्रोपेगेंडा, सब चीजों पे पानी, और वो कहते हैं ना मलिया मेट हो जाना। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ये इंडियन है, ये अभी आप बाकी मुल्कों की 1600 बात नहीं करोड़ कर रहे। वर्ल्ड वाइड,
ओके, वर्ल्ड 1000+ करोड़ जो है वो सिर्फ इंडिया है एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अभी 3 हफ्ते हुए अभी हैं, सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, जस्ट 3 वीक है ना, कि देखेंगे चाहे उनकी फिल्म इंडस्ट्री हो या उनकी मीडिया इंडस्ट्री, पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर ना हो कुछ नहीं कर सकता बेचारे, वो बहुत कुछ कर चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान को उन्होंने रोला है ना, वो ही फिल्में चल रही हैं उनकी, और कुछ नहीं चल रहा। इससे आप लोग अंदाज लगाओ कि भारतीय लोग तुम लोगों से कितनी नफरत करते हैं, टूट के नफरत करते हैं, टूट के। ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुस्तानी हर कीमत पे पाकिस्तानियों की सुताई होते हुए देखना चाहते हैं। वाह भाई वाह। और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो, सिर्फ तुम लोग। क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी पीठ में खंजर घोपे ना, तुम पाकिस्तानियों ने घोपे, इसलिए हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानियों पे 0.000.1% भी भरोसा नहीं है। दुनिया की सबसे दोगली और गद्दार कौम कोई है तो वो है पाकिस्तानी। और सुने, और देखिए इन लोगों का पाखंड, एक तरफ तो कहते हैं कि हिंदुस्तान बिना पाकिस्तान के चलता ही नहीं है। अबे जाहिलो, हिंदुस्तान में तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनमें बिना पाकिस्तान के काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान सिर्फ इंडिया 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 करके ही चल रहा है। और तुम अपने आप को देख लो भाई, अगर तुम इतने दूध के दुल्हे हो तो क्यों इंडिया की बातें कर रहे हो भाई? तुम्हारे मुल्क के अंदर इतनी परेशानियां, उनके ऊपर बात करो ना। तुम क्यों इंडिया इंडिया कर रहे हो? क्योंकि तुम लोगों ने इंडिया को मोनिटाइज किया हुआ है। हो सच्चे पाकिस्तानी तो कर दो बॉयकॉट इंडिया का, आज के बाद इंडिया के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं बनाएगा। तो जब तुम इंडिया पे प्रोग्राम नहीं बनाओगे, इंडिया की बुराइयां नहीं करोगे अपने प्रोग्रामों में बैठ के, तो हिंदुस्तानी भी तुम्हारे पे कोई वीडियो नहीं बनाने वाले। ये मेरा चैलेंज है। क्यों भाई लोग? जब भी हम लोगों पे भौंकना छोड़ देंगे, जब भी हम लोगों पे भौंकना बंद कर देंगे, तब हम भी इनको आगे थोड़ा दूध बिस्किट डाल देंगे, भाई शांति से रहो। लेकिन अगर तुम भौंको भी और काटो भी और उम्मीद ये करो कि तुम्हें दूध बिस्किट भी मिले, तो चीटिंग गई है। अच्छा, अच्छी खासी इतनी क्यूट रोमांटिक फिल्म बनाते बनाते कहाँ उन लोगों ने पाकिस्तान को भी जो है ना एक एलिमेंट बना दिया बीच में हेट का, कि वो मतलब कि नहीं हो सकता। तुम्हारे मुल्क की बुनियादी नफरत पे बनी है, तुमसे ज़्यादा नफरती कौम कोई है ही नहीं। और तुम भारतीयों से उम्मीद रखते हो कि भारत मोहब्बत की बातें करे, मोहब्बत के गीत गाए, शांति के कबूतर उड़ाए। कुछ है यहाँ आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तानियों को अपना मसीहा बनाए हुए हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ। हर जगह हर किस्म की सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि हम अगर फिल्में नहीं बना सकते तो कम से कम हम रियल लाइफ में और बड़े काम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें। आप रियल लाइफ हीरो हैं, हम रियल लाइफ हीरो हैं। जो एक कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, वो इन दोनों लोगों के ऊपर ही बनी है भाई। एब्सोल्युटली यही है वो लोग, खिसियाई बिल्ली, बिल्ला है एक बिल्ली है, दोनों खम्बा नोचे जा रहे। सर ये सब्जेक्ट्स तो सारे आपके थे ना, हीरा मंडी आपका था, संजय लीला बंसाली ने बना लिया, लियारी आपका था, वो भी बन गया। तो ये सब्जेक्ट्स डेफिनेटली आप इनको कैटर नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। लेकिन बनाते रहे फिल्में, लेकिन अफगान को हेल्प कैसे करेंगे? चाबहार पोर्ट भी बांधा है, ट्रांजिट ट्रेड भी बांधा है, किधर से भेजेंगे उनको? तो नरेंद्र मोदी और उसका बाप जो है सेटन याहू, दोनों ऐसा अपनी अपनी उनको पड़ी भी है। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? वो बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और लेकिन वो बाहर के लोगों ने किया ना, तो पाकिस्तान में तो किसी लोगों को ये नहीं पसंद आया। पाकिस्तान के अंदर तो बेन है, पाकिस्तानी जो है वो ऐप से डाउनलोड करके देख रहे हैं। लियारी का तो बता रहा था, उसमें लियारी का तो कुछ ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। सबसे उसमें ये दिखाया ना, लियारी की गैंगवार दिखाई है उसने। कोई ऐसा दिखाया तो उधर का लियारी का खुद का ही होना, सारा एडिशनली दिखाया उसने। लियारी की गैंगवार उसमें दिखाई गई है, जो गैंगवार यहाँ पे आई नहीं 2013 में देख लिया, लेकिन गैंगवार जो था वो उस तरह का कोई है ही नहीं जो इन लोगों ने फिल्म के अंदर दिखाया, जो शूटिंग में दिखाया, वो चीज जैसा कुछ था ही नहीं। रियल में क्या हालात है यहाँ पे लियारी में? रियल में तो बहुत कुछ था भाई। अभी फॉर एग्जांपल कैसे हालात के बारे में तो मैं वाज़ेह नहीं करके बता सकता हूँ ना। नहीं, आप कुछ तो बताया ना, आपको कुछ तो पता होगा कैसे हालात। क्या बताऊँ आपको? किस क्या 2012-13 के अंदर यहाँ पे किस तरह के हालात थे, माहौल क्या था, क्या वाकयात होते थे? तो बहुत से थे, अभी किस हालात के बारे में बताऊँ मैं? मतलब गैंगवार के अंदर जो होता था, क्या होते थे वाकयात जो होते थे वहाँ पे? क्या यही के होते थे, आपस में ही होते थे, कोई बाहर का तो नहीं होता था। आपस में क्या करते थे? क्या करते थे आपस में? लड़ते थे और क्या करते थे भाई, आपको पता नहीं है? नहीं देखा, मुझे तो पता है ना। देखिए आप लियारी के अंदर रहते हैं ना, तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे, इस वजह से आपसे बात। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं होता था, मैं बाहर मुल्क में होता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी आया हूँ छुट्टियों में, लेकिन रहने के वाले तो लियारी में है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बचपन से वहीं पे, तो फिर यहाँ मुझे क्या पता क्या हो रहा है? इतना तो मैं पता है कि अभी ये चीज हो रहा है, यहाँ पे हुआ था, अभी तो खत्म हो गया। ये धुरंधर की आप बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैंने कहा इससे निकलने का कोई सोच है कि बॉलीवुड की सोच से, हिंदुत्व की सोच से और धुरंधर टाइप जो सोच है? देखिए मुझे नहीं लगता। आपको देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, एक मुल्क जो एक मुल्क का वजीर आजम है, मुबशर साहब तो बड़ी जबरदस्त रोशनी डालते हैं, बड़ा मजा आ रहा है उनके ऊपर। वो कैसे ये कह सकता है कि ऐसी मूवी देखो जिसमें मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, कि जाओ केरला फाइल्स देखो, जाओ धुरंधर देखो, जाओ फलानी कश्मीर फाइल्स देखो। भाई ये कैसे भी कर सकता है? आप एक पर्टिकुलरली एक वो जिसे कहते हैं ना, एक ग्रुप को पूरे का पूरा लेबल कर रहे हैं टेररिस्ट, और बताना चाहते हैं कि जनाब ये जब कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से बैठती है तो ये लव जहाद हो रहा है। भाई आप तो खुद आप वजीर आजम साहब कैसे कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर
पाकिस्तानी मीडिया पे भी ये वायरल है, इंडियन मीडिया में तो हर तरफ दरिंदर ही दरिंदर चल रहा है भाई, कहीं पे इसके गाने चल रहे हैं। मैं ये बात करता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर काबिलियत होती ना तो इंडिया वाले लियारी के ऊपर फिल्म बनाते ही ना। नहीं तो खुद ही बना लेते ना। इनको सबक नहीं आया, पीछे उन्होंने हीरा मंडी मूवी सीरीज बनाई है ना, वो भी फेमस है, वहीं से सबक लिया जा सकता था। वो देखो कि वो पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बना के पैसा कमा ऐसा पाकिस्तान के अंदर टैलेंट ही नहीं है। पाकिस्तान का इंडिया के ऊपर मूवीज नहीं बना सकता, लेकिन जितना पाकिस्तान के ऊपर मूवीज नहीं बना सकता। लेकिन मेरी एक बात देख लो कि आप इंडिया पे को मूवी बनाओगे ना, आपको इतना नहीं मिलेगा क्रेज, क्योंकि आपका सिनेमा ही बेकार है, फ्लॉप है ना। अगर इंडिया में पाकिस्तान में मूवी बनेगी ना, उसका ज्यादा क्रेज है इंडिया। ओ भाई वो क्रेज पूरी दुनिया में दिखता है। नहीं भाई, आप किसी बाहर के मुल्क में बना लें, इतनी मूवी नहीं काम करेगी जितना भाई। मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया वाला पाकिस्तान पे मूवीज बनाता है, उसका क्रेज पूरी दुनिया में मिलेगा आपको। नहीं, एक मिनट, दंगल कैसे चली है? दंगल तो उनकी इंडिया में फ्लॉप हुई है, आमिर खान की। हाँ भाई चलिए, पाकिस्तान का नाम ही नहीं आया, वो इंडिया के नंबर 1 ओ यार वो उनका काम भी अच्छा है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पाकिस्तान पे नहीं बनी ये मूवी, किसी और मुल्क में बना ले, नहीं चलेगी। फिर भी चल जानी थी, नहीं चलनी थी भाई। बहुत सारी ऐसी मूवी है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उनकी अपनी है ना यार, तो ये उनके किसने भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान मुल्क है ना, जैसे आप चाइना में बना लें, आप अफगानिस्तान पे बना लें, आप अच्छा आप अमेरिका में बना लें, इस बात को मैंने कहा वो इतनी चलो हम चलती रहती है ना आपस में। देखो बात क्या है, हमने 2 लोग देखे वहां पे स्टूडियो में बैठे हुए थे, गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है ना। कुछ लोगों की हैबिट ऐसी होती है, आदतें ऐसी होती हैं कि वो किसी की सक्सेस को बर्दाश्त मेंटली हेल्थ ही ऐसी है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, सेम लाइक यू। लेकिन यार मैं कहता हूँ गलत नहीं कह यार, इससे पहले उन्होंने एनिमल बना लिया, एनिमल बना लिया, किसके ऊपर बनाई है? उन्होंने तो लियारी को बड़ा अच्छा दिखाया फिल्म में, लियारी तो वैसे है ही नहीं था। लियारी का हाल देखे आपने? कभी लियारी का हाल देखा आपने? कैसा बड़ा टेररिस्ट था, आम गोलियां चलती थी, थोड़ा ऊंचा बोलना, डकैती वगैरह होती थी। हाँ नॉर्मली ये चीजें थी वहाँ पे यार। हुलिया कैसा था लियारी का? वो टूटी सड़कें, गटर बह रहे हैं, फिल्म में क्या दिखाया? ये सब उन्होंने तो साफ रोड दिखाए लियारी के, अच्छा दिखाया लियारी को, वो भी पाकिस्तान। नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर ये टैलेंट जो है ये पाकिस्तान में भी तो हो सकता था, जहाँ दिमाग उन्होंने लड़ाया वो पाकिस्तान वाले दिमाग लड़ा के खुद मूवी बना लेते हैं। पहले भी की। हाँ वो खुद ये लोग ऑडियंस यही बात कर रही है, पाकिस्तान के पास एक्टर है, बिल्कुल है। तो ऑडियंस भी यही कह रही है कि अगर अब इतना गुस्सा करने का क्या फायदा, आप लोगों के पास दिमाग था, आप खुद बना लेते हैं। फिर समझ लो 2 बनाएंगे, अब पहले भी बनाई और दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट भी आएगा, ये मेरी आई थिंक ये फिनिश हो गया है, दूसरा पार्ट अभी देखा नहीं है, देखा नहीं, खत्म हो गया। लेकिन अच्छा अब आपको एक बड़ी न्यूज मैं दे देता हूँ। एक कल के परसों मैं न्यूज एक देख रहा हूँ, जो एसपी असलम है, ठीक है, चौधरी असलम बनाया हुआ है, उसकी जो वाइफ है कराची में, उन्होंने नोटिस रख लिया, उन्होंने कहा जी मुझे 25 करोड़ रुपया चाहिए। अच्छा हाँ, मेरे हस्बैंड को क्यों क्या कहते हैं नेगेटिव दिखाई गई है वहाँ पे। हाँ, मैं पूरा उनका पॉडकास्ट हुआ है, वो कल न्यूज़ पे खबर चल रही थी, उन्होंने डिमांड रख ली 25 करोड़। ऐसे तो ये चीजें हैं हमारे, ऐसे तो वो नबील कबूल भी एमएनए है, उसको भी दिखाया गया है। हाँ, वो भी पीट रहा है। वो जो फिल्में बनती है वो कैरेक्टर को बिल्कुल रियल दिखाती है, कि जैसा फेस होगा उसमें वैसा फेस लेके आते हैं, ठीक है। कैरेक्टर की जो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर सीरियल चलती है ड्रामे, यहाँ से घर से उठे दूसरे घर चले गए, इधर थोड़ा शोर लिया फिर दूसरे घर चले। हाँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वो इंडिया में भी फेमस है। यार यही तो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान ड्रामास में ड्रामा इंडस्ट्री नंबर 1 पे है पाकिस्तान की। वो इंडिया एंकर है ना, इंडिया न्यूज है, वो अपने मुंह से ये बात करते हैं कि यार पाकिस्तान के ड्रामों का कोई तोड़ ही नहीं कर सकता कोई पाकिस्तान के ड्रामा, वो मजे के नहीं होते हैं, हजारों में चली जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इंडिया के ड्रामे बहुत चलते हैं। हाँ, लोग देखते हैं, अभी बहुत कम हो गया, शुरू में लोग बहुत देखते, हम खुद देखते थे इंडिया के ड्रामे, बहुत देखते थे। आपके ड्रामा और था अभी तब, लेकिन हमारी ड्रामा इंडस्ट्री उस लेवल पे नहीं थी, अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री उस लेवल पे आ गई है। खातिमा हो गया, सोनपरी हो गया, एक वो पेंसिल के साथ हो गया। देखो वही कह रहे हैं, जब हम बच्चे थे हमने बहुत देखे। मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो चीज एक्सेप्ट करने वाली है ना, उसको आप एक्सेप्ट कर लो। हम जिस टाइम में देखते थे ना, उस टाइम में पाकिस्तान का जो ड्रामा इंडस्ट्री की जो हालत थी वो इतनी खास, लेकिन अब भी अगर आप उसको उठाते हो तो वो एक बहुत हाईएस्ट पे जा रहे हैं, उनके ड्रामे रिजल्ट अच्छे हैं, ड्रामे अच्छे हैं और दुनिया तारीफ कर रही है। पाकिस्तान के जो फेमस एक्टर है ना, जो बहुत बड़े हैं,
वो इंडिया में काम करके आए हुए हैं। हाँ, करके आया। फवाद खान जिसको पाकिस्तान का बड़ा एक्टर माना जाता है, वो इंडिया में काम करके आया। उसकी वजह से उसका नाम ज्यादा। आपका जो टॉप के सिंगर हैं वो इंडिया में जाते हैं। मायरा खान को लोग इतना कैसे जानते हैं? शाहरुख खान के साथ काम करके आई है। हानिया अमर ने किया है पंजाबी में। पंजाबी करके ना बॉलीवुड की बात करके तो आई है। नहीं, पंजाबी और बॉलीवुड पंजाबी और बॉलीवुड डिफरेंट है, क्योंकि पंजाब की इंडस्ट्री डिफरेंट है, बॉलीवुड की डिफरेंट है, ऐसे ही साउथ की डिफरेंट है। बाकी ये है कि इंडिया की जो मूवीज है ना, वहाँ इंडिया की मूवीज को कोई बेट नहीं कर सकता और पाकिस्तान के ड्रामा को स्पेशली इंडिया की जो साउथ मूवीज है ना, वो बॉलीवुड से ज्यादा बिजनेस करती है। यार देखो, वो भी तो एक टैलेंट है ना। अगर 10 साल 15 साल पीछे चल जाओ, साउथ का किसी को पता ही नहीं था। अब हर किसी को क्रेज है साउथ की मूवी का। वो क्या है कि उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है। बॉलीवुड के एक्टर साउथ की मूवी में आ रहा आई थी ना, जब उसके रिव्यू दिया मैंने तभी कहा था, मैंने कहा अगर पाकिस्तान के अंदर टैलेंट होता ना, इसके ऊपर पाकिस्तान खुद फिल्म बनाता, खुद बना सकता, हमें पता चल सकता था। बिल्कुल। बाकी गाइस, आप क्या कहते हैं इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय।